अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग दान। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और अभी यहाँ पे मैं कर रही हूँ चांद रात की कुछ तैयारी। और रमज़ान में भी जैसे मैंने आपको रमज़ान डेकोर कॉर्नर दिखाया था, इसी तरह मैं आज यहाँ पे कुछ चांद रात से रिलेटेड डेकोर करूँगी। और सबसे पहले मैं अपनी फ्रेम में ये पिक्चर चेंज कर लूँगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन फ्रेम्स में आप कोई भी पिक्चर डाउनलोड करके तो उसको प्रिंट निकलवा के इस तरह से मुख्तलिफ़ ओकेजन्स में सेट कर सकते हैं। और साथ ही बहुत ही कम बजट में आप इस तरह के कॉर्नर्स बना सकते हैं। ईद है, रमज़ान है, बर्थडेज़ हैं, कोई भी ओकेजन हो, आप इस तरह बहुत खूबसूरती से एक कॉर्नर सजा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें रखूँगी चांद रात की और साथ साथ आपको दिखाऊँगी। आज हमारे घर आ रही है हस्बैंड के फ्रेंड की फैमिली और हमने सोचा कि लास्ट इफ्तारी है तो हम वन डिश पार्टी कर लेते हैं। तो इसलिए आज वो आएंगे और अभी इस पूरे सेटअप में सिर्फ मेहंदी की कमी है। और मेहंदी क्योंकि वो लेके आ रहे हैं तो इसलिए जब वो मेहंदी आ जाएगी तो मैं आपको ये फुल दिखाऊंगी कि किस तरीके से लग रहा था। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि आज हमने मेहंदी के कौन से डिज़ाइंस लगाए। मेहंदी आ चुकी है और मेहंदी हमने बाई की है हारा से, एक पाकिस्तानी शॉप से। और इसका बहुत अच्छा कलर था। मैं अभी आपको इसके डिज़ाइंस भी दिखाऊंगी। और ये क्योंकि इमरजेंसी कोन मेहंदी है इसलिए इतनी ज़्यादा देर इसको लगा के भी नहीं रखना पड़ता। तो मेरा चांद रात कॉर्नर कंप्लीट हो गया। मेहंदी के डिज़ाइन हमने नेट से सिलेक्ट कर लिए थे। और मुझे तो इतनी प्रॉपर मेहंदी नहीं लगानी आती, लेकिन फिर भी अगर कभी मुझे कोई भी लगाने वाला ना मिले तो मैं अपने हाथों पे कुछ ना कुछ लगा ही लेती हूँ। लेकिन अभी मैं अपनी फ्रेंड से ये मेहंदी लगा रही हूँ और उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के हाथों पे मेहंदी लगाऊंगी। मेहंदी लगाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और जब प्रैक्टिस ना हो तो ये लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक हाथ पे मैंने अपने मेहंदी लगवा ली थी और अपने दूसरे हाथ पे मैं ख़ुद लगाऊंगी। लेकिन अभी मैं अपनी फ्रेंड को मेहंदी लगा रही हूँ और मैं इतनी आउट ऑफ प्रैक्टिस हुई हुई थी मेहंदी में कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि क्या डिज़ाइन बनता जा रहा है। और मैं देख के तो मेहंदी ठीक लगा लेती हूँ, लेकिन आज वो बिल्कुल नीट भी नहीं लग रही। हमारी दुआओं
हम लोग यहाँ पे मेहंदी लगाने में बिज़ी थे और 10 बजे के करीब हमें पता चला कि पाकिस्तान में भी चाँद नज़र आ गया है और कल पाकिस्तान में भी ईद है। बस उस टाइम पे घर वालों को कॉल की, उन लोगों को भी कल ईद की मुबारक दी और मेहंदी अपनी कंप्लीट करने के बाद हम बाहर चले गए। यहाँ पर पाकिस्तान की तरह तो चाँद रात नहीं मनाई जाती कि बाज़ार हों और बाज़ारों में मेहंदी और चूड़ियों का काफ़ी ज़्यादा रश हो। वैसे ज़्यादातर मैं हारा जाती होती थी, लेकिन आज मुझे चूड़ियाँ और मेहंदी बाय नहीं करनी थी, तो इसलिए अभी हम जाएंगे रियाद मॉल और वहाँ पे बस कुछ हल्का-फुल्का सा खाएँगे। हम लोग अभी आ गए हैं रियाद पार्क्स मॉल और रियाद पार्क्स मॉल हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत कम रश होती है और पार्किंग और इस तरह के इश्यूज़ यहाँ पे बहुत कम है, तो इसलिए बस हमने थोड़ा सा बाहर घूमना फिरना था। काफ़ी हम लेट भी हो चुके थे। वैसे तो ईद पे हम ज़्यादातर इसी तरह करते हैं कि हम सुबह की नमाज़ तक जागते हैं, क्योंकि सऊदीया में ईद की नमाज़ बहुत जल्दी हो जाती है। फजर के बाद ही आपको यहाँ पे ईद की नमाज़ पढ़ा दी जाती है, तो इस वजह से पूरी रात जागने के लिए हम टाइम किल करने के लिए यहाँ आए थे। और अभी आप देख लें मेहंदी का कलर, ये मैंने 15 टू 30 मिनट्स शायद लगाई होगी, बस ड्राई होने तक लगाई थी, उसके बाद वॉश कर दी थी और बहुत ही डार्क कलर है और बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा और हमें न्यूयॉर्क पिज़्ज़ा की ये डील बहुत पसंद है, जिसमें पास्ताज़ और पिज़्ज़ा और ये बेक पोटैटोज़ ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो अभी बस हम ये इंजॉय करेंगे और उसके बाद हमने मॉल से कोई शॉपिंग तो नहीं करनी, तो बस उसके बाद चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह से बाकी टाइम गुजरता है फजर की नमाज़ तक। लास्ट ईद पर मैं पाकिस्तान थी और उस टाइम कोरोना बहुत पीक पर था और बिल्कुल नया नया स्टार्ट हुआ था। इस वजह से मैं कोरोना से बहुत ज़्यादा डर रही थी और बिल्कुल बाज़ार वगैरह इतना ज़्यादा नहीं जा सकी थी। तो यहाँ पे भी अभी काफ़ी एसओपीज़ फ़ॉलो की जाती हैं, तो इतनी ज़्यादा यहाँ पे ईद से रिलेटेड या रमज़ान से रिलेटेड डेकोरेशन नहीं हुई। जितनी भी हुई मैं अपनी वीडियोस में आपको दिखाती रही हूँ। और अभी ये रियाद पार्क्स मॉल के बाहर जो थोड़ा सा डेकोर हुआ है, मुझे यहाँ के मॉल्स की डेकोरेशन बहुत पसंद है और इनको देख के मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे कोई ओकेज़न आ गया है इसलिए। और अभी बस हम घर जाएंगे वापस और फिर मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि ईद पे मैंने क्या नाश्ता किया, कौन मेरे घर गेस्ट आया और मेरी ईद कैसी गुजरी। तो स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।